दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अच्छे इंसान के जीवन में भी दुख आते हैं और बुरे इंसान के जीवन में भी सुख आते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई बिना मेहनत सब कुछ पा लेता है और कोई मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह जाता है? असल में इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, हमारे कर्म। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कर्म का फल क्या होता है और इंसान चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो जाए, अपने कर्मों के फल से कभी नहीं बच सकता। कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, हमारे सोच कर्म है, हमारे बोल कर्म है और हमारी नीयत भी कर्म है। हर पल हम कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा। अगर आपने किसी की मदद की तो यह भी कर्म है। अगर आपने किसी को धोखा दिया तो यह भी कर्म है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा। इसका असली अर्थ यह है कि फल तो मिलेगा ही, लेकिन हमारे कर्मों के ही अनुसार। जैसे बीज बोओगे वैसे ही पेड़ उगते हैं। अगर आम के बीज बोओगे तो आम मिलेगा, अगर नीम के बीज बोओगे तो नीम मिलेगा। मतलब जो बोओगे वही मिलेगा। चलिए हम लोग इस कहानी से समझते हैं कर्म के फल को। एक राजा था, उसके पास अपार धन था, लेकिन वह अन्यायी और कठोर था। गरीबों से जबरन कर वसूलता और उनका हक छीन लेता। राजा सोचता था कि उसकी ताकत हमेशा रहेगी, लेकिन कुछ ही वर्षों में उसका बेटा गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया। बहुत धन खर्च किया, बहुत वैद्य बुलाए, लेकिन उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। लोग कहते हैं यह उसके कर्मों का फल था। दूसरी ओर एक गरीब किसान था। किसान कठिन परिश्रम करता था, ईमानदारी से जीता और दूसरों का मदद भी करता था। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन नीयत बड़ी थी। सालों बाद उसका बेटा राज दरबार में उच्च पद पर पहुंचा। लोगों ने कहा यह किसान के अच्छे कर्मों का फल था। कर्म का नियम बिल्कुल स्पष्ट है, अच्छे करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही लौटेगा। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कर्म कभी खोता नहीं, वह तुरंत भी मिल सकता है, देर से भी मिल सकता है और कई जन्मों के बाद भी, लेकिन मिलेगा जरूर। इतना कुछ जानने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या हम कभी गलती किए उससे कभी सुधार सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, जरूर सुधार सकते हैं। पहले सच्चे दिल से माफी मांगे, दूसरा दूसरों की मदद करे और तीसरा अच्छे विचार रखना। विचार भी हमारे कर्म है। और चौथा, ईमानदारी और मेहनत को अपनाएं। याद रखिए, बुरे कर्म बोझ बढ़ाते हैं और अच्छे कर्म बोझ हल्का करते हैं। दोस्तों, हमारे कर्म सबसे बड़ी पूंजी है। धन, दौलत, शोहरत सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए आज से एक संकल्प लेते हैं हम सब, किसी को धोखा नहीं देंगे, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के राह पर चलेंगे और अच्छे कर्म करेंगे, क्योंकि कर्मों का फल कभी खाली नहीं जाता। याद रखिए, जो बोओगे वही पाओगे। धर्म करते रहिए,
फल की चिंता मत कीजिए, यही जीवन की सबसे बड़ी सत्य है। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी।